नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। भारतीय जनता पार्टी की चौथी सूची का बेसब्री से सभी को इंतजार है। ऐसे में कई बड़े नाम आ सकते हैं, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। इस बीच शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने की अटकलें भी अब तेज हो गई हैं। खेल एवं युवक कल्याण विभाग की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सिंधिया राजे परिवार की बेटी और प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा अगला विधानसभा चुनाव ना लड़ने के संकेत देने के बाद बीजेपी में हड़कंप समझ गया। वहीं पार्टी के आला नेता इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने भी इस सवाल से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चयन के निर्णय की जानकारी चयन समिति देती है। अचानक शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे तोमर से जब मीडिया ने प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने इस पर गोल मोल जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, ये कांग्रेस जैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। यहाँ किसी भी प्रत्याशी के चयन का विशेष साफ तौर पर ध्यान रखा जाता है तो केंद्रीय चुनाव समिति करती है और निर्णय के बाद जिस व्यक्ति को अधिकृत करता है वह उस पर बोलता है। तो आप लोग निर्णय का इंतजार कीजिए। इधर कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा मैदान में उतारने के बाद लगभग तय हो गया कि अब उनके विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटना तय है। ऐसे में आकाश विजयवर्गीय के समर्थकों द्वारा भोपाल में पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया। तोमर की बात की जाए तो उन्होंने लोकतंत्र में अपनी बात कहने हुए कहा कि हक है तो लोग कहते हैं हर क्षेत्र में एक से अधिक कार्यकर्ता है तो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। जब तोमर से पूछा गया कि क्या आंचल से कुछ और सांसदों को टिकट मिलने की संभावना है तो उन्होंने साफ तौर पर उनसे यह भी कहा गया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा। इस पर तोमर ने मुस्कुराते हुए कहा कि सांसद के रूप में हम मैदान में हैं। ये कहकर मुस्कुराते हैं कि वे आगे निकल गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपुरी से उनके भतीजे, आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं और खेल एवं कल्याण मामलों में की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी स्वास्थ्य कारणों की वजह से एक तरफ चुनाव से दरकिनारे हो गई हैं, लड़ने से इनकार कर दिया है। इस बात से खेल मंत्री के समर्थक कहते हैं कि भले ही यशोधरा ने औपचारिक तौर पर कोई बयान जारी ना किया हो, अटकलें लग रही है कि शिवपुरी से सिंधिया परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। इसके बाद शिवपुरी में सिंधिया समर्थक जोश में हैं और स्थानीय स्तर पर भले ही सिंधिया समर्थक कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नेताओं ने नाम ना छिपाने की शर्त पर बताया कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से चुनाव लड़ते हैं तो भारी मतों से जीत सुनिश्चित है। इधर 2018 के विधानसभा चुनाव में यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी से 30,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार उनकी स्थिति कमजोर बताई जा रही है। शिवपुरी में सत्ता विरोधी लहर हावी दिख रही है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी भाजपा के सर्वे में सामने आए। भाजपा की अगली सूची का इंतजार है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शिवपुरी से हो सकता है। ऐसे में देखना यह है कि भाजपा अब कौन सा ऐसा नाम अपनी लिस्ट में जारी करती है जो एक बार फिर सभी को हैरान कर देता है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।